बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में हसीना नाम की 22 साल की लड़की रहती थी। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था और वह गांव के बाहर एक टूटी फूटी झोपड़ी में अकेली रहती थी। दिन भर खेतों में मेहनत करके किसी तरह 2 वक्त की रोटी जुटा पाती थी। एक दिन शाम को जब वह खेत से थकी हारी लौट रही थी, उसे रास्ते में एक पुराना चमकीला लोटा मिला। लोटा इतना सुंदर था कि हसीना की नजर उस पर ठहर गई। उसने सोचा शायद पानी रखने के काम आएगा और उसे घर ले आई। झोपड़ी में पहुंचकर उसने उत्सुकता से लोटे को देखा। उस पर कुछ अजीब से निशान बने थे। हसीना ने ढक्कन खोलने की कोशिश की, पर वह जाम था। उसने कई बार कोशिश की, तभी अचानक नीले धुएं का गुब्बार उठा और उसके सामने एक जिन्न प्रकट हुआ। ऊंचा, चमकती आंखों वाला और रहस्यमयी। जिन्न ने गहरी आवाज में कहा, हुक्म करो मेरी मालकिन, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। हसीना घबरा गई और बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम वापस चले जाओ। जिन्न मुस्कुराया और धुएं में समा गया। रात गहराई तो एक चूहा उस संदूक पर चढ़ गया जहां लौटा रखा था। उसने लोटे को रगड़ा और फिर वही जिन्न बाहर आ गया। हसीना उस समय सो रही थी। जिन्न ने धीरे से कहा, मत डरो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। हसीना जाग गई, पर इस बार वह पहले जितनी डरी नहीं। जिन्न ने उसकी हालत देख कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। हसीना ने धीरे से कहा, अगर सच में मदद करना चाहते हो तो मेरे लिए थोड़ा खाना बना दो। जिन्न ने मुस्कुराकर उंगलियां चटकाईं और पल भर में स्वादिष्ट खाना उसकी मेज पर था। हसीना की आंखें खुशी से चमक उठीं। दिन बीतते गए। जब भी हसीना को किसी चीज की जरूरत होती, वह जिन्न को बुलाती। दोनों के बीच एक अनोखा रिश्ता बनने लगा, भरोसे और स्नेह का। एक रात गांव में तूफान आया। हवा गरज रही थी, बिजली चमक रही थी। डर के मारे हसीना ने जिन्न को बुलाया। मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या तुम आज यहीं रुक सकते हो? जिन्न ने सिर हिलाया। हसीना ने कहा, मेरे पास बैठ जाओ। दोनों खामोश बैठे रहे। बिजली चमकी तो हसीना डरकर जिन्न के पास सिमट गई। उसने कहा, तुम बहुत अच्छे हो। जिन्न ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद आज कोई मुझे सच में समझ रहा है। हसीना ने उसकी आंखों में देखा और बोली, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। जिन्न ने धीमे से कहा, अगर यह सच है तो मैं आजाद हो जाऊंगा। अगली सुबह जब हसीना जागी, उसकी झोपड़ी एक सुंदर घर में बदल चुकी थी। चारों ओर खुशहाली थी, पर जिन्न कहीं नहीं था। लोटा अब खाली पड़ा था। हसीना की आंखें भर आईं, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी शांति थी। उसे एहसास हुआ, जिन्न ने उसे न केवल आराम और सुख दिया, बल्कि सच्चे प्यार का अर्थ भी सिखा गया।